हेलो बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जो मैं फिजिक्स की कंटिन्यूस क्लास बना रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चन लेके फर्स्ट चैप्टर के वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। तो आज हम जो करेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। चलिए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, इसका जो डायग्राम बनेगा वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो एक इसका आप लेंगे माइनस बिंदु आवेश, एक लेंगे प्लस बिंदु आवेश। तो माइनस क्यू एल प्लस क्यू और नीचे लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये इसका केंद्र है। यहां से जो डिस्टेंस है वो एल होगी बेटा, और ये भी एल, क्योंकि हम दोनों के बीच की दूरी 2l लेते हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी निरक्षीय रेखा क्या होगी। निरक्षीय रेखा जो होती है वो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा होती है, यानी केंद्र से आने वाली परपेंडिकुलर लाइन, केंद्र से आने वाली लंबवत रेखा। दैट्स इट। ये निरक्षीय रेखा, ये निरक्षीय रेखा है। तो मान लो इस निरक्षीय रेखा पर कोई पॉइंट पी है, तो और मान लो इससे दूरी r है, तो आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पाइथागोरस से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ये हाइपोटेनस कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो आप जानते हैं कर्ण जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। लंब के स्क्वायर के आधार के स्क्वायर के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। सिमिलर ये भी आप देखो ध्यान से बेटा, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। इस क्लियर। मान लो ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है। इस माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु की ओर होगी। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ये माइनस की ओर होगी। तो मानो ये इवन है, इसके कारण वो क्यू की ओर है, माइनस क्यू की ओर। ठीक। और जो प्लस क्यू के कारण होगी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बाहर की ओर होगी, मतलब दूर जाते हुए, तो वो इधर की ओर होगी। दैट्स E1 E2। अगर ये थीटा है, मैंने इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन खींची है, वैसे मैंने इस ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची है, तो आप जानते हैं ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ये थीटा होगा। ठीक। अब हम कंपोनेंट लेंगे E1 और E2 के। तो ध्यान से देखो बेटा, जब हम एंगल के साथ लेंगे ऐसे थीटा के साथ, तो ये आएगा E1 cos थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस दिशा में आएगा E1 cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इस दिशा में E2 cos थीटा, E1 E2 cos थीटा। ठीक। और जब मैं इसका एंगल से E2 का इस दिशा में लूंगा, इसके परपेंडिकुलर दिशा में, थीटा के अपोजिट, तो ये आएगा E2 sin थीटा। और इसी प्रकार ये इस दिशा में जो आएगा वो आएगा E1 sin थीटा। E1 और E2 आपस में बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। देखिए E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, लेकिन E1 और E2 आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर। Q का मतलब है आवेश और R स्क्वायर का मतलब है दूरी का वर्ग। E प्रोपोर्शनल आवेश अपॉन दूरी वर्ग, दूरी स्क्वायर। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका भी क्यू है, ध्यान से देखो, और इसका भी क्यू है, यानी अमाउंट दोनों का बराबर है। तो अमाउंट पर जो निर्भरता थी वो खत्म हो गई है। इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है दूरी के स्क्वायर के। बट आप ध्यान से देखो, ये दूरी और ये दूरी, मतलब इस बिंदु P की जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस Q माइनस Q से और प्लस Q से इक्वल है। इसका मतलब दूरी पे भी डिपेंडेबिलिटी समाप्त होगी, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। बेशक उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो सेम होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे E1 और E2 बराबर होंगे। जब अगर E1 E2 बराबर होंगे तो E1 जो साइन थीटा नीचे की ओर है, E2 साइन थीटा ऊपर की ओर है, परस्पर अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। इसका मतलब E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे
और इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जबकि जो कंपोनेंट E1 cos थीटा E2 cos थीटा वो एक ही डायरेक्शन में, अतः इनका जो मैग्नीट्यूड है वो जुड़ के आ जाए, क्योंकि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम कर दो आप सिंपल, मतलब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 न्यूटन इस दिशा में लगा हुआ है और दूसरा फोर्स भी 2 न्यूटन इस दिशा में लगा हुआ है, तो इनका इक्वल जब परिणाम निकालोगे तो आप परिणाम निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दो, सिंपल जोड़ दो। तो इसी प्रकार हम इसका जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो निकालेंगे E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और मैंने आपको बताया था चूंकि E1 E2 बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, केवल डायरेक्शन अलग है, तो यहां E2 की जगह आप E1 रख दीजिए, देन E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, ये आपका हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक, अब आप जानते हैं बेटा चूंकि E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसका साइन नहीं लेंगे आप, ये सदिश राशि है, इसका चिन्ह नहीं लेंगे आप, बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो जब इसका स्क्वायर करोगे रूट का तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर के कारण, तो यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर करने पर। और कॉस थीटा हम लेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा, इस ट्रायंगल में देखो बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, आधार है बटे कर्ण, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर इसमें लिख दीजिए, इसे 1 कह दीजिए और इक्वेशन नंबर में E1 और cos थीटा के मान रखिए, देन E इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो मैंने बेटा E1 का मान रख दिया, यहां पे देखो 2 और आएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 E1 का मान रख दिया। अब मैं cos थीटा का मान यहां से रखूंगा L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2QL अपॉन ये 1 पावर है और ये 1/2 है, तो जब आप 1 पावर में 1/2 जोड़ोगे तो ये 3/2 बन जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आप जानते हैं 2QL क्या होता है, 2QL इज इक्वल टू होता है P, वैद्युत विद्युत का आघूर्ण, जिसको हम वो कहते हैं, इसमें कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल, हिंदी में कहते हैं वैद्युत विद्युत का आघूर्ण। आप ये मान यहां रख दीजिए तो आपका E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप लिखिए चूंकि आप जानते हैं इफ करके, इफ यदि आर स्क्वायर मोर देन एल स्क्वायर, यदि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, ऐसा हम कंसीडर करते हैं तो हम एल स्क्वायर छोड़ सकते हैं। तो एल स्क्वायर छोड़ने पर अगर आप एल स्क्वायर छोड़ोगे तो ये आर की पावर 3/2 होगी, 2 से 2 कट जाएगी तो ये आर की पावर 3 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बी से ए की ओर होगी, यानी बी डायरेक्शन होगी, दैट इज बी से ए की ओर, इसके पैरेलल, दैट इज पैरेलल, मैं इस तरह लिखता हूं E इज पैरेलल टू बी ए, ये की डायरेक्शन है, ये इसकी परिणामी की डायरेक्शन है, वो बी से ए की ओर इसके पैरेलल होगी। तो मुझे लगता है बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको कोई सवाल है बच्चा किसी का? बताओ, नीचे बैठ के क्या करेंगे सर, ये जो E2E1 cos थीटा कैसे आ जाए? ये कैसे आया? देखो सबसे पहले देखो E1 और E2, क्या बताओ E1 और E2, E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, मतलब आवेश बटे दूरी स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो आवेश पर और दूसरा दूरी पर। तो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन नहीं, परिमाण। अब ध्यान से देखो, इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण कितना है, क्यों, ए तो पॉइंट नाम दिया है मैंने, आप ए तो बता दो, मैं चार्ज की परिमाण की बात कर रहा हूं। इसका परिमाण कितना है, क्यू, माइंड मत देखना, इसका परिमाण कितना है, तो अमाउंट में दोनों बराबर है अलग अलग है, बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब
आवेश समान हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस देखो, इसके यहाँ निकाल लो तो डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या दोनों परिमाण में समान है, अलग अलग है? सर समान है। समान है। अगर दोनों परिमाण में समान है तो इसका मतलब दूरी भी समान है। तो जब आवेश और दूरी समान है तो E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, परंतु डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो E1 बेशक E1 इधर है, E2 इधर है, परंतु उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आएगा। और यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नहीं समझे मेरी बात को? इसलिए मैंने यहाँ पे E2 की जगह E1 रख दिया, और जब दोनों को जोड़ोगे then 2 E1 cos थीटा। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। और क्वेश्चन ये क्लियर है? तो मैं कुछ सवाल पुट कर लूं तुमसे, है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो E है वो बी ए के पैरेलल क्यों है? जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E है वो बी ए से, मतलब मैंने उसको नाम दिया था ए बी, तो बी से ए की ओर क्यों है? क्या रीजन है इसका, बताओ। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो क्वेश्चन बहुत पुट करता हूँ। जब मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो आज पूछना, 12वीं क्लास के बच्चों ने मैं बैठ गया था, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, एमसीक्यू आएगा ना, एमसीक्यू में तो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए फिजिक्स में कि आप जो है थ्योरी पढ़ने के बाद क्रिएटिव ब्रेन हो, हर चीज को एनालाइज कर सके, आप सोच सके कि हाँ यार ये तो ऐसा होगा तो वैसे कैसे होगा। नहीं समझा मेरी बात को? क्लियर है नहीं? तो आप मुझे बताओ कि ई पैरेलल टू बी है, जो परिणामी ई है वो बी के इक्वल पैरेलल क्यों है, इसी दिशा में क्यों है, मतलब इसके पहले दिशा में क्यों पॉइंट है, वाई? नहीं समझे ना? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सोच के तीनों जवाब देना। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, ठीक है? बहुत कुछ फिजिक्स होता है, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बहुत आसान आसान एग्जाम्पल से, अगर आप अपना दिमाग को यूटिलाइज कर रहे हो। नहीं समझे मेरी बात को? कोई बहुत बड़े एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज को समझने के लिए बहुत बड़े लार्ज एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल का प्रॉब्लम क्या होती है, हम उस तरह से सोचते नहीं है, हम चीजों को वैसे अलाइन नहीं करते हैं, हम रट्टू तोते बना जाते हैं, रट लो, छोटी परिभाषा होते रट लो, जो हम जिस तरह से पढ़ना चाहिए फिजिक्स वो हम करते ही नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी खामी है। मुंह मैन मत करो, तुमसे करूंगा, दांत भी मत दिखाओ। देखो देखो बेटा, मान लो इधर ये 10 वोल्ट लगा दिए, ये कोई तगड़ी है नहीं, थोड़ी सी मूवमेंट नहीं, और आप बेटा 5 मिनट लगा रहे हो, ये जो चालू है 5 मिनट लगा रही है, ठीक। तो मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा? सर नीचे। नीचे आएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोनों आप दोनों से खींचना, बल लगाना, दोनों खींचो, दोनों खींचो, तुम भी खींचो, उधर खींचो, किधर जा रही है? सर इधर। तो जब दोनों इधर खींचे तो नीचे क्यों जाएगा? ऊपर जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स मत मानो, यहाँ पे पृथ्वी को दिमाग से हटा दो, ऐसे रबड़ लो, ली रबड़, उस पर थोड़ा थूक लगाओ, लगा लिया, और पृथ्वी को मिटा दो, मिटा दी पृथ्वी। आप पृथ्वी नहीं है, आप इस पर नहीं खड़े हैं, और अब आप क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं डायरेक्शन में, तो किधर जाएगा ये? ऊपर। नहीं इधर। किधर? इधर। इस तरफ। फिर तो आप देख रहे हैं जब एक ही दिशा में दोनों फोर्स लगी हुई है तो रिजल्टेंट भी इसी दिशा में होगा। जब दोनों E1 cos थीटा भी इधर है, E2 cos थीटा भी इधर है, तो फिर परिणामी E किधर होगा, वो भी इधर होगा। अभी नहीं है बस, इट्स क्लियर। और क्वेश्चन पूछूं? चलो वीडियो थोड़ी छोटी है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी जड़ जाता है इसमें। ठीक बेटा, थैंक यू।